मैंने 30 डेज तक ये इनर चाइल्ड हीलिंग प्रैक्टिस की और मेरी जिंदगी बदल गई। 30 दिन पहले मैं रिएक्ट बहुत जल्दी करती थी, गुस्सा बहुत आता था, इरिटेशन बहुत फील होती, फ्रस्ट्रेशन आती और कई घंटे लगते अपने मूड को सुधारने के लिए। लेकिन 30 दिनों के बाद मैंने अपने आप को शांत, ज्यादा बैलेंस्ड पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 30 दिनों बाद मैं दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हुए अपने आप पर, अपनी एनर्जी पर ज्यादा फोकस करने लगी। ट्रस्ट मी, इसे हम चमत्कार कहें या इनर चाइल्ड वर्क, अगर आप भी इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे ना, बस 5 मिनट अपने आप को दिन में देकर, तो आप खुद नोटिस करेंगे आपके वाइब्रेशन में, आपके फीलिंग्स में कितना सुधार आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई एक्शन लेना है, अपने लिए कुछ करना है, चाहे वो स्ट्रेटेजी बनाना हो, चाहे वो एक्शन स्टेप्स लेना हो, या कोई सोल्यूशन चाहिए, आप इतने अरसे से ट्राई कर रहे, नहीं हुआ ना, इन 30 दिनों में आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा। तो सबसे पहले इनर चाइल्ड वर्क होता क्या है? इनर चाइल्ड वर्क यानी अपने आप से जुड़ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना। सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह होता है, क्योंकि वो सब कुछ देखता है, सुनता है, महसूस करता है, लेकिन कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हमें जो फीलिंग्स आती हैं उसकी तरफ से, वो भी तो एक रिएक्शन होती हैं हमारे एक्शन की। तो ये बच्चा जो है कुछ भी रिजेक्ट नहीं करता और सब कुछ स्टोर कर देता है। आप उसको कुछ भी दो, वो उठा के रख लेगा, चाहे वो उसके लिए अच्छा है या नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप एनर्जी उठा के वापस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही देते हैं। इसका मतलब हमने इतनी सारी मेमोरी स्टोर की हुई है, शायद पास्ट हमारे जन्मों से, इस जन्म में भी हमारे चाइल्डहुड से, हमारे एनवायरनमेंट से कितनी सारी चीजें हमारे अंदर घुस गई हैं। अब ये चीजें जो हैं हर पल हमारे अंदर चलती रहती हैं, थॉट्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, हमारे एक्शंस को भी अफेक्ट करती हैं। हम जो करते हैं और जो करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, वो भी आ रहा है हमारे अंदर की एनर्जी यानी सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज से। तो मैंने असल में किया क्या 30 दिनों तक, मैंने अपने आप को रोज नियमित रूप से एक फिक्स्ड टाइम देना शुरू कर दिया। यानी मेरे लिए वो टाइम था सुबह 6 बजे। मैं हर रोज 6 बजे अपने आप को रिमाइंड करती कि ये अगले 5 मिनट मेरे होने वाले हैं। इन 5 मिनटों में मैं क्या करती, मैं अपने हैंड्स को, अपने हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ती और अपने आप को सेफ फील कराती, क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ी भावना जो थी वो ये थी कि कुछ गलत हो जाएगा। रात को सोते समय कई बार लगता कुछ गलत हो जाएगा। Do you feel an inner calling to help others heal, grow, achieve their goals and live their best life? Do you want to convert this feeling and passion into a life purpose? Then my life coaching certification course is for you. This course is going to give you some powerful tools to not only work with your clients and help them resolve their issues and achieve their goals, but also get the best practices in metaphysics and spiritual psychology to transform your own life and become the best possible version of yourself. All the details of the certification course are available in the description. This particular course has 5 modules on manifestation, mindfulness, health and healing, forgiveness, and life coaching skills. Everything that you need to help your clients achieve success in any area of their life. रात को अचानक से नींद उड़ जाती तो देखती सब ठीक तो है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, फिर से सो जाती। तो इस प्रकार स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होती, सुबह उठकर भी लगता क्या पता क्या हो जाए, आज का दिन कैसे जाएगा। तो ये जो फियर था, अनसेफ सी फीलिंग थी, मैंने उस पर काम करने के लिए अपने आप को समय दिया और अपने हार्ट को, ये जो आपका हिस्सा है आपके शरीर का, वो एक ऐसा हिस्सा है जब आप उसको छूते हैं, उसको टच करते हैं, उससे जुड़ते हैं, क्योंकि आपकी हार्ट बीट भी यहाँ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपका लव और आपकी अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट को महसूस करता है। भले आप कुछ ना बोले उस समय,
बस अपने आप को छुएंगे। जैसे आप किसी अपने को उसकी छाती पर छूते हैं तो उसे एक अपनापन सा फील होता है आपसे, उसी प्रकार मैंने अपने आप को ये टच देना शुरू कर दिया। बहुत फर्क लगा टच से, क्योंकि ये जो टच हुआ ना, एक जैसे मदर अपने बच्चे को टच करती है, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का बच्चा मुझे फील कर रहा है, मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है। अब इस टच के बाद कुछ सेकंड्स के लिए उसे छूते हुए मैं अपने आप को कहना शुरू करती, ये 5 चीजें, तुम सेफ हो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैं प्रॉमिस करती हूं तुम्हारे लिए मैं हमेशा हूं, हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, मैं सेफ फील कराना चाहती थी ना अपने बच्चे को, मैं उसको प्रोत्साहित करना चाहती थी। ये जो भी एफर्मेशंस मैंने अपने आप को देना चालू किया, वो दरअसल हम सबकी प्रॉब्लम है। हर कोई अनसेफ फील करता है। आज फियर जैसी इमोशन बताइए किस में नहीं है? हमारे पास्ट के कारण, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, उनसे फियर तो ट्रिगर होता ही है। मैंने अपने आप को ये चीजें बोलना शुरू किया। कुछ सेकंड के लिए इनको बोलकर, हर स्टेटमेंट को 2 से 3 बार रिपीट करके मैं अपने ब्रीदिंग पर ध्यान लेकर जाती। यानी मैं धीरे से सांस लेती और अपने आप को काउंट्स देती, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अपने सांस को होल्ड करती, फिर मुंह से एक्सेल करती, मन में गिनती करती, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 से 6 की गिनती पर रिलैक्स करती। ऐसे मैं कम से कम 5-6 राउंड करती। और ये प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दिन में हर 1 घंटा मैं तो टाइम सेट कर देती। अब 6 बजे मैंने ये प्रैक्टिस की ना, तो 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, ऐसा मैंने लगातार किया। रात को सोने के पहले क्या करती, 1-2 सेकंड लेती, आई लव यू, अपने आप को ये हीलिंग वर्ड्स देती। इससे क्या होने लगा, जो डर था वो कम होने लगा, जो लोगों के लिए गुस्सा, नाराजगी, कड़वाहट, वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को तो आपका प्यार चाहिए, आपकी इनर चाइल्ड को आपकी अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट चाहिए। जब मैंने अपने अंदर के बच्चे को ये देना शुरू कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो गया। लेकिन मैंने पूरी सिंसेरिटी से, पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से इस प्रैक्टिस को किया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने ऑब्जर्व भी करना शुरू किया कि प्रैक्टिस करके मुझे कैसे लग रहा है। तो आप भी अगर इस प्रैक्टिस को शुरू करना चाहते हैं, 30 दिनों तक लगातार कीजिए। 1-2 दिन करने से कुछ फर्क नहीं होने वाला, आप रोज कीजिए। और जैसे मैंने फिक्स टाइम 6 बजे सुबह, ये प्रैक्टिस मेरे लिए कंपल्सरी था। कुछ भी हो जाए, इस प्रैक्टिस को किए बिना अपने बिस्तर से नहीं उठती। उसी प्रकार दिन के हर 1 घंटे में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आपको करना क्या है, एक गहरी सांस लेनी है, अपने आप को आई लव यू बोलना है। इतना समय तो हर किसी को अपने लिए होना ही चाहिए। बस आपको माइंडफुल रहना है, मुझे ये करना है। इससे आपकी टेम्परमेंट में सुधार आ जाएगा। लोगों से जो आपकी नहीं बनती, आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में भी आपकी ईज आ गई है, एक लाइटनेस आ गई है। और दूसरों में चेंजेस आप खुद देखेंगे, क्योंकि आपका नजरिया बदल रहा है ना, आपकी एनर्जी चेंज हो। रात को सोते समय भी कोशिश सिर्फ इतना कीजिए कि इन 30 दिनों में एटलीस्ट आप किसी को बुरी तरह से कन्फ्रंट ना करें। कोई बात रखनी है तो अच्छे से रखें। क्यों? क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं दिन भर, सुबह सुबह इतना अच्छी एनर्जी दी, आपने किसी को गाली दे दी तो वो एनर्जी तो नष्ट हो गई ना, अच्छी एनर्जी। तो आपको अपने आप को नियंत्रित रखना है। कुछ ऐसा मत देखिएगा जो आपको ट्रिगर करे। ऐसी फिल्म, ऐसा शो मत देखिए जिससे वापस से फियर ट्रिगर हो जाए या बुरा महसूस। बस इतना ध्यान रखेंगे तो 30 दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं जब इस प्रैक्टिस को कर रही थी, मुझे अपनी बॉडी वेट पर भी काम करना था। 30 दिनों में मुझे अपने बारे में क्या अच्छा नहीं है ना, मैं भूल चुकी थी। क्योंकि मैं अपने आप को इतने अच्छे से एक्सेप्ट करने लगी थी कि 30 दिनों के दौरान मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपना वजन घटाना है, मुझे बेटर फील करना है। लेकिन एक उत्साह सा आया कि कर पाऊंगी।
किस बात का डर, किस बात की चिंता, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग देती गई कि सब ठीक है, तुम सेफ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सब अच्छा ही होगा हमारे साथ। ये फीलिंग्स गई, ये एनर्जी गई, और सबकॉन्शियस माइंड से रिएक्शन क्या आया? शांति महसूस करना, खुशी महसूस करना, प्यार महसूस करना, रिलैक्स्ड महसूस करना। सबकॉन्शियस हमेशा रिएक्ट करता है, बस आप उसको अच्छे थॉट्स दो सही समय पर। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन, इसमें कोई दो राय नहीं कि माइंड को संभालना मुश्किल तो है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यानी अभ्यास से, वैराग्य डिटैचमेंट से, यानी अपने माइंड को प्रॉब्लम से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में जब लाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने माइंड पर हम विजय पा सकेंगे। इन 30 डेज के प्रैक्टिस के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। जरूर बताइए कि आप इस प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं या नहीं, और 30 दिन के दौरान आप में क्या क्या चेंजेस आए वो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।